अरे तो समझ आ रही है बात आप लोगों को? आगे चले, हो गया बेटा, समझ आ गया आपको? एक क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों। हो गया सबका? नोट हो गया? बेंच नोट हो गया? इरेज कर रहा हूँ, कर दो बेटा इरेज। नहीं, जल्दी नोट कर लो। चले, एक क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों। A and B are partners. A and B are partners. Profit share ratio 3:2. Profit share ratio है 3:2. A contribute capital. A contribute capital 3 lakh. B contribute capital. B contribute capital 2 lakh. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम। बी को सैलरी देनी है, बी को सैलरी देनी है 30,000। ए को कमीशन देनी है 20,000। नेट प्रॉफिट है 1 लाख का। ए की ड्राइंग्स है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए की दे रखी है 15, बी की दे रखी है 5। एक ना ये नेट प्रॉफिट ना 80 कर लेना, नहीं 1 मिनट, नेट प्रॉफिट 40, 1 मिनट गड़बड़ हो गई। नेट प्रॉफिट कर लो 45, ये 45 कर लो, ये 3 कर लो, ये 2 कर लो। बढ़िया क्वेश्चन बन गया ये। ए और भी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर जो 3:2 है। ए ने कंट्रीब्यूट किया कैपिटल 3 लाख, बी ने कंट्रीब्यूट कैपिटल किया 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। बी को सैलरी देनी है 30, ए को कमीशन देनी है 20। नेट प्रॉफिट है 45 का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए की है 3, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बी की है 2। ठीक है, प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट। प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट। करें बच्चों शुरू? आकाश भी हो गया नोट? देखो बच्चों, बनाइएगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखो जो हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट है 45 का। नेट प्रॉफिट है 45 का, ठीक है, नेट प्रॉफिट है 45 का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पर्पस क्या होता है कि जो पार्टनर बीच में ड्राइंग करे उससे प्रॉफिट वापस ले लो। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम होती है, हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर रहे हैं, तो हम इससे वापस ले लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए से और बी से, ए से लेना है 3000, बी से लेना है 2000,
टोटल हो गया 5000, यानी कि अब हमें टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है 50। अब हमें टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है 50, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना होता है, तो ये फर्म के लिए इनकम होती है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, तो हमें पार्टनर से लेना था, तो ये हो गया 50,000 हो गया। कितना हो गया बेटा? 50,000 रुपीज़ हो गया। समझ आ गई बच्चों बात कि नहीं आई? क्लियर है? अब देखो बच्चों, अब आप क्या करो, वर्किंग नोट्स बनाओ, क्योंकि हम देखेंगे कि हमारे पास इतना सफिशिएंट प्रॉफिट है जो अप्रोवेशंस करनी है। वर्किंग नोट में देखो हमारे पास इतना प्रॉफिट है कि जितनी अप्रोवेशंस करनी है हमें। हमारे पास 50,000 का प्रॉफिट है, अब हमारा प्रॉफिट 50,000 का हो गया। वर्किंग नोट, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 30,000 का 10% 30,000। इंटरेस्ट ऑन बी का कितना है? 2 लाख का 10% 20,000। बी को सैलरी देनी है, बी को सैलरी देनी है, बी को सैलरी देनी है 30,000। ए को कमीशन देनी है, ए को कमीशन देनी है, ए को कमीशन देनी है 20,000। 1 लाख रुपए हो जाएगा ये। इंटरेस्ट में ए को देना है 3 लाख का 10% 30, 2 लाख का 10% 20, बी को सैलरी देनी है, ए को कमीशन देना है। समझ आ गई बच्चों बात? अब आप देख सकते हो सारी अप्रोवेशन का सम बन रहा है 1 लाख रुपए, सबका सम कितना बन रहा है? लेकिन हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना अवेलेबल है? 50। हमें आईओडी मिला के देखना होगा नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट आईओडी मिला के दिख रहा है 50। अप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट, अप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड, तो जितनी भी अप्रोवेशन है उनकी रेशो बना लो, तो रेशो हो जाएगी भाई 3 2 3 2, टोटल हो गया 10। समझ आ गई बात? तो अभी 50,000 को बांट देंगे, इस रेशो में बांट दो, ये हो जाएगा 50,000 इंटू 3/10, 50,000 इंटू 3/10 कर दो। 50,000 इंटू 3/10 कितना हो गया? 15। फिर 50,000 इंटू 2/10 कर दो, 50,000 इंटू 2/10 हो जाएगा 10। फिर 50,000 इंटू 3/10 कर दो 15। फिर 50,000 इंटू 2/10 कर दो 10, टोटल हो गया 50। तो इस तरह से हमारी ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का आ गया 15, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 10, सैलरी कितनी आ गई? सैलरी आ गई बी की 15, कमीशन देनी है ए को, कमीशन देनी है ए को 10, बस हो गया ना? तो ये 50। सबको समझ आ गया? जो दोबारा हम जाऊंगे, ठीक है? टेस्ट में इसी तरह का क्वेश्चन होगा, काइंड ऑफ फिगर चेंज होगी, इसी तरह का क्वेश्चन होगा टेस्ट में। दोबारा हम जाऊँ क्या? हाँ काशवी दोबारा, हाँ विवंश, यश दोबारा हम जाना है, जीवेश, हाँ भाई दोबारा। किसी बच्चों दोबारा हम जाऊँ तो बताओ। सीधी सी बात है, नेट प्रॉफिट है 45 का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना होता है, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया हमारा 50 का। समझ आ गई बच्चों बात? आपका इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देखो 3 लाख की कैपिटल थी, 3 लाख का 10% 30 होता है, 2 लाख का 10% 20 होता है, सैलरी देनी है बी को 30, ए को कमीशन देनी है 20। अगर आप देखो इस सब का सम हो रहा है 1 लाख, लेकिन हम 50,000 से ज़्यादा दे नहीं सकते, तो रेशियो हो जाएगी 3:2:3:2। तो इस रेशियो में बांट देंगे 50,000 का 3/10, 50,000 2/10, 50,000 3/10 2/10, तो इस रेशियो में बांट देंगे 15 10 15 10। हाँ जी तो समझ आ गई? हाँ जी बेटा। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, सभी की रेशियो बना ली ना, 3:2:3:2। रेशियो कैसे बनती है? ऐसी बनती है ना, इन सब की रेशियो बना ली, सारी अप्रोवेशंस की रेशियो बना ली। सर इंटरेस्ट एप्पल देना 30, ये देना 20, ये 30-20, इन सब सारी अप्रोवेशंस की रेशियो बना ली, 3/10 2/10 3/10 2/10 रेशियो। समझ आ गई? सारी अप्रोवेशन की रेशियो बना लेंगे। आई बात समझ के? नहीं आई? दोबारा हम जाऊँ, एक और कराऊंगा ऐसा क्वेश्चन, नहीं आ रहा एक और कर लो, प्रैक्टिस कर लो, फिर टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आना है। एक और करना, जरा खुद करके दिखाना जरा। समझ आ गया आपको? अभी नोट कर रहे हैं, जल्दी नोट करो। आपको आ गया यश? अजीवेश
ये भाई हमारे यहाँ से जयपुर से भी हमारे पास क्लास ले रहे हैं बच्चे। ये बच्चा जयपुर से क्लास ले रहा है भाई। नहीं, गुड़गांव से तो बच्चे क्लास लेते ही हैं। गुड़गांव नोएडा से क्लास लेते ही हैं बच्चे। क्या क्या कह रहा है? अच्छा, नहीं पैसे अगले दिन आ गया था पेपर खत्म होते ही। ये सब कुछ रिवाइज कर रहे हैं, कर चुका है सब कुछ। चलो भाई, बस बस बस। क्या चीज़? इंटरेस्ट ऑन एप्पल 3 लाख का 10.30, 2 लाख का 10.20, सैलरी देनी है इसको 30, कमीशन देनी है 20, टोटल इन सब का करेंगे। आप चाहो हाँ ऐसे कर सकते हो, यहाँ 15 10 लिख के 25 लिख दो। इस तरह की प्रेजेंटेशन में चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी चल जाएगी जो आप कह रहे हो, ऐसे भी चल जाएगी कि आप इनर कॉलम में लिख के बाहर 25 लिख दो, वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया नोट। एक क्वेश्चन जो आप करके दिखाओ सब बच्चे। ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए की कैपिटल है 5 लाख, बी की कैपिटल है 250। कैसे वजन निकाल रहा है भाई? तो सैलरी देनी है ए को। अच्छा, एक लिखना पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द 10%, सैलरी टू ए 25, commission to B, commission to B अरे भाई माइक बंद कर ले भाई। 15,000, एक काम करो यार, ये कमीशन लिख लो इसकी, लेकिन चेंज करना है। कमीशन इसकी 25 लिख लो, इसकी 50 लिख लो। प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखना, प्रॉफिट फॉर द ईयर 70,000, प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखना 70,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए से चार्ज करनी है 3,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बी से चार्ज करनी है 2,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए से चार्ज करनी है 3,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बी से चार्ज करनी है 2,000। करना हो जो खुद करके दिखाओ जल्दी से।
हाँ जो करूँगा हो जाएगा। हमारा नेट प्रॉफिट है 70,000 का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए की देनी है 3,000, बी की देनी है 2,000। अब एप्रोप्रिएशंस देखो क्या क्या करनी है इसके अंदर। ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5 लाख का 10% 50, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी को देना है 2,50,000 का 10% 25। रुक जाओ, हाँ हो गया, ठीक है, गुड। रेशो तो छोटा कर दे, क्या हो जाएगा रेशो 5/15, 0 से 0 काट देना, 3 0 कट जाएंगी, 5/15 1/3 हो जाएगी 25, 50,000 है ना, 3 0 50/150, 50/150 1/3 हो गई। ऐसे कर दे 50/150, 25/150, 25/150 और ये कितना 30 है, 30/150, ठीक है। ये रेशो हो गई, इस रेशो में बांट दे, उसको 75 को बांट दे। हाँ जी, सैलरी है ए की, सैलरी ए की 25 है, कमीशन बी की 50 है। टोटल कितना हो गया बच्चों? हाँ टोटल कितना हो रहा है 150, टोटल हो गया 150। तो बच्चों रेशियो कैसे निकालेंगे? 50/150 कर लो, 25/150, 25/150, 50/150। अब 75,000 को रेशियो में बांट लो, तो 75 × 50/150 ऐसे निकालते हैं ना रेशियो, 50/150, 25/150। समझ आ गया? तो कर लो अब रेशियो क्या हो गया, अब करना कितना आ गया, इसका 25,000 आ गया, इसका हो जाएगा 75,000 × 25/150, 12,500। कोई ऐसा बच्चा है यार नॉन मैथ्स का बच्चा है यहाँ पे? कोई नहीं है, क्योंकि नॉन मैथ्स वालों को रेशियो निकालने में मुश्किल आती है ना। हाँ प्रियांशु तेरे समझ आ गया? क्या आ गया? तेरे को हमने चैंपियन बना दिया ना। करो भाई, कितना आ गया ये? 25,000 और हैं 12,500 और 25,000, टोटल हो गया 75। इंटरेस्ट में कैपिटल ए को देना है 25, इंटरेस्ट में बी को देना है 12,500, सैलरी देनी है ए को 12,500, कमीशन देनी है बी को, कमीशन देनी है बी को 25,000, टोटल हो गया 75। ओके हाँ जी, समझ आ गया बच्चों? क्लियर है कंसेप्ट? एकदम क्रिस्टल क्लियर, गलती तो नहीं करोगे? तो जो हमने ना पहली क्लास में सीखा था कि क्या चार्ज होता है, क्या एप्रोप्रिएशन होता है। पहली क्लास में क्या सीखा था? क्या चार्जेस होते हैं और क्या एप्रोप्रिएशंस होते हैं, ठीक है। कि क्या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, क्या चीज़ पी अमाउंट में आती है और क्या एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट में आती है। फिर हमने पी एन एप्रोप्रिएशन सीखा उसके अंदर कि पी एन एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं पी एन एप्रोप्रिएशन में। उसके अंदर हमें मैनेजर हमने बता दिया कि ये चीज़ें पी एन अमाउंट में आती है, पी एन एप्रोप्रिएशन। आज हमने क्या सीखा? एप्रोप्रिएशन कैन नॉट एक्सीड। आप ना पी एन एप्रोप्रिएशन के फीचर सीख रहे हो। क्या सीख रहे हो? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के फीचर सीख रहे हो। आज हमने फीचर सीखा पी एन एप्रोप्रिएशन का कि एप्रोप्रिएशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट, ठीक है। अब जो अभी तक हमने प्रॉफिट वाले केस किया, अब एक लॉस वाला, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, लॉस वाला केस। क्या करते हैं?
लॉस वाला केस करेंगे, लास्ट क्वेश्चन मैडम, ठीक है। लॉस वाला केस करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जो एप्रोबेशंस होती है इसकी दो कंडीशंस होती हैं। जो एप्रोबेशंस कर रहे हैं, प्रॉफिट का बंटवारा कर रहे हैं, इसकी दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या, पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो एप्रोबेशंस नहीं कर सकते। एक और कंडीशन होती है, क्या, नेट प्रॉफिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेट प्रॉफिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, यानी अगर नेट प्रॉफिट नहीं है, नेट लॉस है, तो आप एप्रोबेशंस नहीं कर सकते। तो एप्रोबेशंस, समझ आ गई बात। तो अगर नेट लॉस है तो आप ना, चाहे पार्टनरशिप में लिखा हुआ है इंटरेस्ट दो, सैलरी दो, कमीशन दो, रिजर्व दो, जब नेट लॉस है तो कैसे कर सकते हो, ठीक है। पेज नंबर 3 देखना, पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 15, एक मिनट, 15 है ना, हाँ 15, पेज नंबर 3 क्वेश्चन 15 देखना। सर ये ना बस येलो वाली पेजेस तुम्हें संभालने हैं, ये वाइट वाले पेजेस संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप फीस दोगे तो आपको वो मिल जाएगी, ये स्पायरल मिल जाएगी, उसके सारे हैं, ठीक है। पेज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर है 15, वेरी इंपॉर्टेंट। ये लॉस वाला केस है बच्चों, लॉस वाला, इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। रीमा एंड सीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट रीमा एंड सीमा विल गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 15,000 ईच। वो जो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि सैलरी देनी है 15,000 रुपये की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 10% पर एनम। कैपिटल दे रखी है 5 लाख ईच। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर दे रखी है 60,000 ईच। फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ 1 लाख। प्रिपेयर पीएल अप्रोवेशन अकाउंट। बच्चों में प्रॉफिट लॉस अप्रोवेशन अकाउंट बनाना है। देखो जो अभी तक ना मैं 2 क्लासों से प्रॉफिट, एक पहले वाली क्लास में किया प्रॉफिट सफिशिएंट है एप्रोवेशन के लिए, अभी थोड़ी देर पहले किया प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं था एप्रोवेशन के लिए, कम था। यहाँ पे तो प्रॉफिट है ही नहीं, यहाँ तो प्रॉफिट, यहाँ पे क्या है, नेट लॉस है। क्या है यहाँ पे, प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आता है, तो लॉस किस साइड आएगा, हाँ लॉस डेबिट साइड में आएगा। कितना लॉस है, 60,000 रुपीज़ का लॉस है। 60,000 है ना बच्चों, ओ कितना, 1 लाख का लॉस है, सॉरी 1 लाख रुपए का लॉस दे रखा है, 1 लाख रुपए का लॉस दे रखा है। समझ आ गई बच्चों बात। को पार्टनरशिप डीड में लिखा हो सैलरी देनी है, इंटरेस्ट ऑन देना, दे सकते हैं नहीं, क्योंकि एप्रोवेशन की 2 कंडीशन होनी जरूरी है। 2 कंडीशन नेसेसरी। क्या, ये थ्योरी का क्वेश्चन भी आ सकता है कि एप्रोवेशन के लिए 2 नेसेसरी कंडीशंस क्या है। एक तो भैया पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए और दूसरा नेट प्रॉफिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो इसलिए पार्टनरशिप डीड में तो मेंशन है लेकिन नेट लॉस है, इसलिए ना इंटरेस्ट ऑन देंगे ना हम सैलरी देंगे। समझ आ गई बात, दोनों चीज़ें छोड़ दो। फिर क्या आ जाएगा, हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो एप्रोवेशन होती नहीं है। एप्रोवेशन 4 है वो, आईओसी, सैलरी, कमीशन और रिजर्व। आईओडी एप्रोवेशन, ये तो प्रॉफिट वापस लेना है, इनसे प्रॉफिट वापस ले लेंगे। अब बच्चों यहाँ पे भी एक पॉइंट है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं बता देता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है बच्चों, 10% है। और ड्राइंग्स कितनी कितनी है, रीमा की और सीमा की। रीमा की है 60,000 ईच, 60,000 ईच है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट कितना है, 15% पर एनम। बच्चों सुनो, अब जो ध्यान सुनना जरा ये वाला पॉइंट, ये वैसे हम नेक्स्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना सीखेंगे। इसके 5 केसेस होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के 5 केसेस होते हैं, अगली क्लास में हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना। अगर आपको पर एनम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि हमें टाइम बेसिस लगाना है, एवरेज पीरियड लगाना होता है 6 मंथ्स। क्या लगाना होता है, 6 मंथ्स। अगर पर एनम लिखा हुआ है तो एवरेज पीरियड बाय डिफॉल्ट हम मानते हैं कि मिड ऑफ द ईयर में ड्राइंग हुई है और हम एवरेज पीरियड 6 मंथ्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ठीक है। अगर पर एनम ना लिखा होता, अगर पर एनम, तो बस 10% करते हैं। क्या करते हैं, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक 5 केसेस होते हैं टोटल, वो पाँचों केस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आप याद कर लीजिए कि अगर पर एनम लिखा होगा, उसका लॉजिक भी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में आपको लॉजिक भी दूंगा, आज समझ लो, बस याद कर लो कि अगर पर एनम लिखा हुआ है तो टाइम पीरियड लगाना है 6/12। अगर पर एनम वर्ड नहीं लिखा होता तो 6/12 नहीं लगाते। 6/12 कब लगाना है, पर एनम लिखा हो, पर एनम ना लिखा हो तो 6/12 नहीं करना, फिर 60,000 10% कर देते। तो यहाँ पे हो जाएगा 3,000 और यहाँ आ जाएगा 3,000। ये हो गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हाँ बेटा
15 है 10 है, ये 10 कह रहे थे, 15 क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, 10% है। ठीक है भाई, याद रहेगा ये बात। नेक्स्ट क्लास में का लॉजिक दूंगा कि अगर पर एनम लिखा हो तो टाइम पीरियड 6/12 करना है, अगर पर एनम नहीं लिखा हो तो 6/12 नहीं करना। बस इतना कंसेप्ट है। ये आ जाएगा ड्यूजर लॉस, ये आ जाएगा ड्यूजर लॉस, लॉस ट्रांसफर टू 1 लाख में 6 गए 94, इस 94 को पार्ट में बांट देंगे, रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वल होता है, रेशियो गिवन ना हो तो इक्वल होता है। 47 समझ आ गई बात, क्लियर है मैडम? तो याद रखने वाली बात है जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, अगर रेट पर एनम गिवन है 6/12 करना है, अगर पर एनम नहीं गिवन तो 6/12 नहीं करना। लॉजिक नेक्स्ट क्लास में दूंगा, पांचों केस डिटेल में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, जिनको होमवर्क शीट नहीं मिली वो ले लेना। होमवर्क शीट मैडम ग्रुप में भेज देना जरा। हाँ बेटा पूछो। सर जैसे